द बेसिक्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट के सारे फॉर्मेट्स यानी एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव्स के पैसिव वॉइस कैसे चेंज होते हैं यानी एक्टिव से पैसिव कैसे बनते हैं। आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये, बने रहिएगा मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा और स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और इसके लिए मैं आपको लिए चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, आज हम लेसन 34 जानने वाले हैं, विशेष रूप से प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट के बारे में। तो चलिए हम सबसे पहले चलते हैं प्रेजेंट टेंस के परफेक्ट को जानते हैं कि इसका वॉइस कैसे चेंज होता है। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हम पढ़ चुके हैं। आज हम जानने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। तो प्रेजेंट परफेक्ट में जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, हर सभी वाक्यों के 6 फॉर्मेट हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब वाला और इंटेरोगेटिव नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब वाला, और एक WH वाला अगर उसमें एक्स्ट्रा लग जाए तो ये मिला के 6 हो जाते हैं। मुख्य रूप से 4 ही होते हैं, पर इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव के 2-2 फॉर्मेट हो जाते हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे एफर्मेटिव के बारे में। अब आप देखिए यहाँ एफर्मेटिव प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस में क्या होता है। सब्जेक्ट, हैज, हैव, V3 और ऑब्जेक्ट। जैसे सीता हैज रिटन अ लेटर, शी हैज हेल्प मी। एक जगह सेकंड सेंटेंस में मैंने प्रोनाउन को लिया है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में, और पहले वाले सेंटेंस में मैंने नाउन को लिया है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में। बाकी बहुत सारी चर्चा मैं पीछे कर चुका हूं, अगर आपका पीछे छूटा हुआ है तो आप उसको देख सकते हैं। अब यहां आपको दिख रहा होगा कि पैसिव में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट हैज, हैव, चूंकि परफेक्ट का है तो वो हेल्पिंग वर्ब तो रहेगा ही। इसमें एक परिवर्तन होता है कि बीन जुड़ जाता है, बाकी प्रिंसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई और एजेंट या ऑब्जेक्ट कह लीजिए। तो मैंने इसको यहां इसलिए रखा कि आपको जरूरत पड़े तो आपको स्क्रीनशॉट भी उसका ले पाए। तो सीता हैज रिटन अ लेटर, इसका पैसिव अगर देखें तो सीता सब्जेक्ट है और ए लेटर ऑब्जेक्ट है। तो हम ए लेटर को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो अ लेटर जब सब्जेक्ट बनेगा तो अ लेटर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए वर्ब भी इसके साथ हैज, हैव में से हम क्या लेंगे, हैज लेंगे। तो अ लेटर जब सब्जेक्ट बना तो इसके साथ वर्ब लगा हैज, बाकी आया ऊपर से बिन और रिटेन। तो V3 ऐसे भी परफेक्ट में वर्ब के तीसरे रूप का हम प्रयोग करते हैं, और पैसिव वॉइस में तो हमेशा V3 ही लगता है, टेंस चाहे कोई भी हो। written by सीता, a letter has been written by सीता। she has helped me, अब me जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट था, अगर ये सब्जेक्ट बनेगा तो I हो गया, और I के साथ क्या लगता है, have लगता है। तो यहाँ I have been helped by, और C यहाँ नॉमिनेटिव केस में था, जब ये ऑब्जेक्ट में गया और वैसे भी प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है तो वो उसका ऑब्जेक्ट है, तो हर। तो ये हुआ इसका पैसिव वॉइस। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेगेटिव वाले सेंटेंसेस के बारे में। तो नेगेटिव का एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट हैज, हैव वही रहेगा, सिर्फ एक नॉट लगता है हैज, हैव और प्रिंसिपल वर्ब के बीच में। जैसे सीता हैज नॉट रिटन अ लेटर, शी हैज नॉट हेल्प बी। जो मैंने पहला सेंटेंस लिया उसी को लिया है, ताकि आपको अभ्यास और समझने में किसी विशेष परेशानी का सामना न करना पड़े। अब सारा स्ट्रक्चर हम पैसिव का ही ले रहे हैं, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि बस हैज, हैव, बीन के बीच में नॉट लग गया, यानी दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में हमने नॉट लगा दिया। ये नॉट बीन प्लस V3 के बीच में भी लगा सकते हैं और वहां भी लगा सकते हैं, ये दोनों जगह चल सकता है। सीता हैज नॉट रिटन अ लेटर का पैसिव बन जाएगा, अ लेटर हैज नॉट बीन रिटन बाय सीता, और शी हैज नॉट हेल्प मी का बन जाएगा, आई हैव नॉट बीन हेल्प बाय हर।
आप चाहें तो इसके नेगेटिव फॉर्मेट का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं हेल्पिंग वर्ब वाले इंटेरोगेटिव की तरफ। इसका स्ट्रक्चर बस एफर्मेटिव में आपने देखा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, सिर्फ इस हैज हैव को पहले कर दीजिए और सब्जेक्ट को बाद में कर दीजिए तो हेल्पिंग वर्ब वाला इसका इंटेरोगेटिव बन जाता है, यानी हैज हैव प्लस एस प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव वॉइस अगर हमें जानना हो तो स्ट्रक्चर जैसे एफर्मेटिव का है, सिर्फ हैज हैव को पहले कर दीजिए और यहाँ पैसिव जो एफर्मेटिव का पैसिव है उसमें हैज हैव को पहले कर दें और सब्जेक्ट को बाद में कर दें तो हमारा इंटेरोगेटिव का पैसिव बन जाएगा। अब देखिए इसका पैसिव कैसे बनता है। हैज अ लेटर बीन रिटन बाय सीता। पहला एफर्मेटिव में क्या था, ए लेटर हैज बीन रिटन बाय सीता, हैज को पहले कर दिया और ए लेटर को बाद में कर दिया और ये इसका पैसिव बन गया, हैज अ लेटर बीन रिटन बाय सीता। और हैज शी हेल्प्ड मी, अब इसका बनेगा हैव आई बीन हेल्प्ड बाय हर। आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव की तरफ, हेल्पिंग वर्ब वाला इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या बनता है, हैज हैव सब्जेक्ट, सिर्फ नॉट एक इसमें एंट्री हो गई उसकी, हैज सीता नॉट रिटन अ लेटर और हैज शी नॉट हेल्प मी। इसका पैसिव अगर हमें बनाना हो तो कैसे बनेगा, हैज हैव सब कुछ वही रहेगा जो इंटेरोगेटिव वाला है, इसमें केवल एक नॉट का सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाता है इसमें। आप देख लीजिए हैज अ लेटर नॉट बीन रिटन बाय सीता और हैज शी नॉट हेल्प मी, इसका पैसिव बन जाएगा हैव आई नॉट बीन हेल्प बाय हर। अब WH वाला जो इंटेरोगेटिव होता है बस और कुछ नहीं होता है, सिर्फ इंटेरोगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब वाला होता है उसके पहले WH वर्ड आकर के लग जाता है और कोई परिवर्तन इसके स्ट्रक्चर में नहीं रहता है। एज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है When has सीता written a letter, सिर्फ एक when शब्द इसमें आया, वो when has a letter been written by सीता, इसका पैसिव बन गया। Who has helped me, अगर इसका पैसिव हम करें तो पैसिव क्या बन रहा है, by whom have I been helped। अब who अगर मैंने यहां लगा दिया तो by whom, इसका भी मैंने विश्लेषण पिछली बार बताया था कि have I been helped by whom, ये इंटेरोगेटिव में है, इंटेरोगेटिव सुनने में अच्छा नहीं लगता है तो वो बाई होम को एक साथ हम उठा करके शुरू में डाल देते हैं। ये ऐसा सिर्फ हु वाले केस में होता है और कहीं नहीं। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात कर लेते हैं। WH वाला तो इसका पैसिव का स्ट्रक्चर क्या बनता है, सिर्फ वही WH एक वर्ड लगेगा, बाकी इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाला ही स्ट्रक्चर रहेगा। तो इसमें व्हेन हैज सीता नॉट रिटन अ लेटर, पैसिव क्या बनेगा, व्हेन हैज अ लेटर नॉट बीन रिटन बाय सीता। और जब हम कहते हैं हु हैज नॉट हेल्प मी तो इसका पैसिव बनता है बाय whom हैव आई नॉट बीन हेल्प। तो ये रहा हमारे प्रेजेंट परफेक्ट, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो ये हुआ हमारे प्रेजेंट परफेक्ट के सारे फॉर्मेट्स का पैसिव वॉइस। अब हम बढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट की तरफ। चलिए हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट की तरफ। पास्ट कंटिन्यूअस का हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, यहां भी सारे फॉर्मेट वही हैं और जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट का बनाया कोई अंतर नहीं है प्रेजेंट परफेक्ट के और पास्ट परफेक्ट के नियम में, सिर्फ हैज हैव की जगह एकमात्र वर्ब आता है इसमें हैड, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लुरल। प्रेजेंट में चूंकि सिंगुलर प्लुरल का लफड़ा होता है लेकिन फ्यूचर परफेक्ट में
और पास्ट परफेक्ट में सिंगुलर प्लूरल का कोई लफड़ा नहीं है, दोनों के साथ सेम हेल्पिंग वर्ब प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ सेंटेंस भी एक ही लिया है। अब स्ट्रक्चर देखिए, ही हैड किल्ड अ टाइगर, पैसिव बन गया, अ टाइगर हैड बीन किल्ड बाय हिम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेगेटिव वाले का हम देखते हैं। नेगेटिव वाले का एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या बना, सब्जेक्ट हैड नॉट V3 और पैसिव का स्ट्रक्चर he had not killed a tiger, पैसिव बन गया, a tiger had not been killed by him। अब इसी तरीके से जब हेल्पिंग वर्ब की बात हम करेंगे तो यहाँ पहले वाले में बस सिर्फ हैड को सब्जेक्ट के पहले डाल देंगे और सब्जेक्ट हैड की जगह पर आ जाता है और इसका पैसिव बन जाता है। तो आप देख लीजिए, हैड ही किल्ड अ टाइगर, पैसिव क्या बना, हैड अ टाइगर बीन किल्ड बाय हिम। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब वाला केवल इसमें एक नॉट की एंट्री हो जाएगी और कोई परिवर्तन नहीं रहेगा इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। हैड ही नॉट किल्ड अ टाइगर, पैसिव बन जाएगा, हैड अ टाइगर नॉट बीन किल्ड बाय हिम। अब आप देख लीजिए, WH वाला सिर्फ एक WH की एंट्री होगी जैसे प्रेजेंट में हुआ था, सब चीज वही है, सिर्फ हैज हैव की जगह हैड आ गया। वेयर हैड ही किल्ड अ टाइगर, पैसिव क्या बन जाता है, वेयर हैड अ टाइगर बीन किल्ड बाय हिम। जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बना देना है, बाकी स्ट्रक्चर सब वही रहेगा। और व्हाई हैड ही नॉट किल्ड अ टाइगर, व्हाई हैड अ टाइगर नॉट बीन किल्ड बाय हिम। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये सारे सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर मिल गए। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पास्ट परफेक्ट के लिए। अब हम बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट की तरफ। फ्यूचर परफेक्ट को हम देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट का भी सब कुछ वही है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट का नियम है, पास्ट परफेक्ट का नियम है, सेम नियम यहां भी लागू होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि हम इसमें हैज हैव हैड की जगह शैल विल प्लस हैव करते हैं, बाकी सारा स्ट्रक्चर वही रहेगा। सब्जेक्ट शैल विल हैव प्लस V3 और ऑब्जेक्ट। आप इसका देखिए कि पैसिव का स्ट्रक्चर क्या बनता है। आपके सामने ये पैसिव का स्ट्रक्चर है और मैंने सेंटेंस भी एक लिया क्योंकि यहाँ सिंगुलर प्लूरल का लफड़ा नहीं है, इसलिए मैंने एक ही सेंटेंस लिया। पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में दो सेंटेंस लेने का रीजन ही था कि वहां सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे तो वहां हैज हैव लगेगा या हैव लगेगा या हैज लगेगा, ये समझना बड़ा जरूरी था, इसलिए दो सेंटेंस था। राम विल हैव रिटन अ लेटर और लेटर विल हैव बीन रिटन बाय राम। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेगेटिव का देखिए, नेगेटिव का स्ट्रक्चर बस सब कुछ वही रहेगा, विल हैव के बीच में एक नॉट की एंट्री हो जाती है। और जब आप देखते हैं इसका पैसिव का स्ट्रक्चर, तो राम विल नॉट हैव रिटन अ लेटर, पैसिव बन जाएगा, अ लेटर विल नॉट हैव बीन रिटन बाय राम। अब हम बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब वाला। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब एक उठ करके सब्जेक्ट के पहले चला जाएगा, यानी शैल हैव विल हैव, दो वर्ड का यहाँ हेल्पिंग वर्ब था, तो जो पहला वर्ड होता है वो सब्जेक्ट के पहले चला जाएगा। विल राम हैव रिटन अ लेटर, देखिए पैसिव क्या बनता है, शैल विल हैव ऑब्जेक्ट हैव बीन V3 बाई ऑब्जेक्ट, तो इसका पैसिव बन जाएगा विल अ लेटर हैव बीन रिटन बाई राम। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव की हम बात कर लेते हैं। चलिए इसका भी स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है। शैल विल हैव नॉट बीन रिटन बाई V3 बाई एजेंट, तो इसका पैसिव क्या बनेगा, विल राम हैव नॉट रिटन अ लेटर, पैसिव बनेगा विल अ लेटर हैव नॉट बीन रिटन बाई राम। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में जैसे ही हम एंट्री लेते हैं हेल्प WH वाले में, सिर्फ एक WH वर्ड इसमें आकर के जुड़ेगा इंट्रोगेटिव वाले में और कोई परिवर्तन नहीं होता है। व्हेन विल राम हैव रिटन अ लेटर, पैसिव बनेगा व्हेन विल अ लेटर हैव बीन रिटन बाय राम। आगे चलिए हम देखते हैं, यहाँ WH की एंट्री हो गई और एक नॉट की एंट्री हो जाती है इसमें पैसिव में, और कोई अंतर इसमें नहीं रह जाता है। व्हेन विल अ लेटर
have not been written by Ram। तो इस तरीके से आपने देखा ये फ्यूचर परफेक्ट के सारे टेंसेस के आपको पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर यहां सामने दिख रहा है। तो ये रहा एफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब, इंट्रोगेटिव निगेटिव, WH वाला इंट्रोगेटिव और WH वाला इंट्रोगेटिव निगेटिव। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक साथ बाद में रिवीजन करने के लिए। और मैं अब आपको ये कह रहा हूं कि ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंस के जितना भी पैसिव बनता है मैंने उसकी स्ट्रक्चर आपके सामने में अभी रखे और उस पर वीडियो में बना करके आपको समझा चुका हूं। अब बचता है एक, वो है इंपरेटिव सेंटेंसेस का। इसके लिए मैं अलग से आपको वीडियो बना करके केवल इंपरेटिव वाले पर समझाऊंगा और मॉडल वर्ब्स के साथ इंटेरोगेटिव कैसे बनते हैं, उनका पैसिव कैसे बनता है, उनका मैं अलग से वीडियो बना करके आपको डील करने वाला हूं, बताने वाला हूं। मुझे लगता है आपको ये प्रयास मेरा अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आता है तो आप सबों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर so that and also comment. Your comment matters a lot for me। आपके सहयोग और सपोर्ट के लिए मैं हमेशा आभारी हूं। बहुत प्यार और स्नेह मिलता रहा है आपका। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो भी सजेशन और कमेंट हो वो आप जरूर करके बताइए मुझे। उसके आधार पर मैं अपने वीडियो में जो कुछ भी सुधार करना होगा या जो कुछ भी इम्प्लीमेंट करना होगा उसको जरूर करूंगा। धन्यवाद।